आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2 जयशंकर प्रसाद का कविता आत्मकथ्य का प्रश्न और अभ्यास। नंबर 1 प्रश्न क्या है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? इसका आंसर होगा कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1 आत्मकथा लिखने के लिए उन्हें अपनी मन की दुर्बलता कमी को उल्लेख करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, अपनी सरल स्वभाव के कारण कई बार उन्हें धोखा भी खाए हैं। अपनी व्यक्तिगत जीवन का मजाक नहीं बनाना चाहते। नंबर 3 बात क्या है, कवि के पुराने दर्द फिर से उभर जाएंगे, उन्हें याद करने से उनके घाव हरे हो जाएंगे। नंबर 4 बात क्या है, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते। नंबर 2 क्या है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? इसका आंसर होगा कवि को लगता है कि अभी आत्मकथा लिखने का सही समय या वक्त नहीं हुआ है। क्यों? नंबर 1 बात क्या, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है, मुश्किल से वह शांतचित्त है। वह आत्मकथा लिखकर अपनी तकलीफों को फिर से ताजा नहीं करना चाहते। नंबर दूसरी बात क्या, कवि के अनुसार अभी उसने कई महान उपलब्धि नहीं हो मिल पाई है, उन्हें उपलब्धि नहीं मिली है। उसके बारे में कैसे सबको बताएं और कैसे सबको प्रेरणा दे। नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? इसका आंसर है पाथेय रास्ते का भोजन या सहारा होता है। पाथेय यात्रा के दौरान यात्री को सहारा देता है। स्मृति का पाथेय बनाने से कवि को यह मतलब है कि स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है। कवि के दिलो दिमाग पर उनकी स्मृति मतलब याद है, अभी भी है। उन्हीं यादों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहते हैं। नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क क्या है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। तो इसका आंसर क्या है, कवि क्या कहते हैं, प्रेम के वह मधुर क्षण जिनके वह सपने देखते रहे, जीवन में कभी नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी या प्रेमिका उनकी बाहों में आते आते रह गई। जैसे वह मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं और कभी उसे गले लगाना चाहते हैं, किंतु वह दूर चली जाती है। कहने का मतलब है कि उसका प्रेम कभी सफल न हो सका, उनका दाम्पत्य जीवन लंबा न चल सका। ख क्या है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है, कवि की जो प्रेमिका है बहुत सुंदर थी, उसके गाल इतने लाल और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। मतलब सूर्य जो है सुबह में जब सूर्योदय होता है, कवि की प्रेमिका का चेहरा का सौंदर्य उषा कालीन लालिमा से भी बढ़कर था। क्वेश्चन नंबर 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका आंसर है कवि यह कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए सुखदायक क्षण को सबके सामने कैसे प्रकट करे। वो प्रकट करने योग्य नहीं होते। वे क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह पवित्र है जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एक मात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियां मतलब यादों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वह अपनी मधुर यादों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, किसी से बांटना नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आंसर होगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा क्या है, यह कैसे खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तो पंक्ति देख लीजिए, यह लोग करते ही रहते अपनी व्यंग मलिन उपहास। फिर क्या है इसमें कविता में, इसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। फिर इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। फिर नेक्स्ट बात क्या है, इस कविता में मानवतर पदार्थों का मानवता की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे क्या, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाओ। मतलब उनका जो मौन जो है सो थक के सोया हुआ, मतलब सोता कौन है, आदमी ही सोता है ना। तो मानवीकरण मतलब मनुष्य से उसका अपने दुख को कल्पना कर रहे हैं, उनका दुख जो है सो मनुष्य की तरह अभी सोया हुआ है, ठीक है। और हंसी, अब कैसे कह रहे हैं, अरे सरलते मैं तेरी कैसे हंसी उड़ाऊं, मैं कैसे अपनी उस बात का हंसी उड़ाऊं।
तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कविता में मानवतर पदार्थों का मानवता की तरह सजीव बना के प्रस्तुत किया गया है। फिर नेक्स्ट बात क्या है, इस कविता में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावनाओं को भी दर्शाया गया है। जैसे तुम सुनकर सुख पाओगे, देखते यह गागर रीति। यहाँ रीति गागर असफल जीवन का प्रतीक है। रीति गागर जो है से उनके असफल जीवन का प्रतीक है। अन्य छायावादी गीतों की तरह यह गीत भी गेय और छंदबद्ध है। कवि ने तुक, लय और मात्राओं का भी ध्यान रखा है। उदाहरण देखिए, जैसे उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थंग पंथिन की पंथा की, शिवन की उधेर कर देखो क्या मेरी कंथा की। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। आंसर होगा, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि उनकी प्रेयसी स्वप्न में आके मुस्कुराकर चली जाती है। कवि प्रेम के सपने देखते हैं जो कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाता। कवि जिस सुख की कल्पना की थी वो कभी पूरा न हुआ, उससे हमेशा कभी वंचित ही रह गए। कवि के अनुसार इस संसार में सुख एक छलावा है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह ही होता है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हैं। गंभीर और मर्यादित। प्रसाद जी गंभीर और मर्यादित कवि थे। वे अपने जीवन की एक एक बात को साहित्य संसार में प्रचारित नहीं करना चाहते थे। वे निजी जीवन को कमी भूलों और प्रेम की राहों को निजी जीवन तक ही सीमित कर रखना चाहते हैं। वे निजी अनुभूति को भी नहीं समाज के दुख दर्द को स्थान देना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, वो विनयशील थे। प्रसाद जी विनम्र कवि थे। वे स्वयं को कमियों से भरा सरल और भोला भाला इंसान कहते हैं। अपने को इससे उनकी विनम्रता पता चलती है। ये छायावाद के सबसे महान कवि थे, फिर भी उन्होंने घमंड नहीं किया था। सरल और भोले। तीसरा पॉइंट जो है, दूसरा पहला क्या था, वो गंभीर और मर्यादित थे, दूसरा विनयशील है और तीसरा सरल और भोले। प्रसाद जी का स्वभाव बहुत ही सरल और भोले प्रकृति के थे। उन्होंने कभी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। उनके मित्रों ने उनसे छल किया, धोखा किया, फिर भी वे भोलेपन में जिए। प्रश्न नंबर 9, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहोगे और क्यों। तो इसका आंसर है, मैं कर्मठ महान व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना पसंद करूंगा। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं भी पढ़ना चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह मालूम हुआ कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता के लिए उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे उनका मुकाबला किया। ये सारी बातें मैं जानना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो ये आपको स्वयं करना है। पाठोत्तर सक्रियता। ये देखिए, किसी भी चर्चित व्यक्ति का अपनी निजता को सार्वजनिक करना या दूसरों को उनसे ऐसी अपेक्षा करना सही है, इस विषय के पक्ष विपक्ष में कक्षा में लिखिए। मतलब पक्ष में लिखना है, विपक्ष में लिखना है कि किसी व्यक्ति को अपनी निजता मतलब कुछ ऐसा बातें जो होता है उसे सबके सामने बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो पक्ष में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जो लोग महान होते हैं, लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लोग उनके जीवन के बारे में जानना और समझना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन से वे प्रेरित हो सके। यदि समाज उन्हें आदर देती है तो उनके बारे में जानना उनका अधिकार बनता है। अभी पक्ष में विचार, महान लोगों का भी अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में वह अन्य लोगों की भांति होता है। उनकी पत्नी, बच्चे, मित्र और उनकी निजी सुख दुख भी होते हैं। यदि महान व्यक्ति अपनी आत्मकथा में अपनी कमजोरियों को भी लिख दे तो लोग उसे महान मानने से इनकार कर देंगे। लोगों को उनके जीवन से जो प्रेरणा मिल सकती थी उन्हें नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपनी आत्मकथा, अपनी हर बात कहने से उन्हें खुद को रोकना पड़ेगा। फिर ये देखिए क्या है, बिना ईमानदारी और साहस के आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती। गांधी जी का आत्मकथा सत्य का प्रयोग पढ़कर पता लगाई कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर होगा, गांधी जी की सत्य का प्रयोग पढ़कर पता लगाइए कि उनकी आत्मकथा जो है
उस आत्मकथा की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो उत्तर, यह सही बात है कि बिना ईमानदारी और साहस से आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती। सत्य के प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा में ईमानदारी से अपनी कमजोरियों के बारे में लिखे हैं। उनकी पुस्तक की विशेषता है कि उसमें साहस, सच्चाई और सादगी भी है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार ध्यान से उस प्रश्न को आप सुनिए। नंबर 1 प्रश्न क्या है? आत्मकथा कविता की भाषा पर प्रकाश डालिए। नंबर 2 प्रश्न क्या है? आत्मकथा कविता की विशेषताएं लिखिए। नंबर 3 प्रश्न क्या है? कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा न लिखने का कौन कौन से कारण गिनाए? प्रश्न नंबर 4 क्या है? कवि निजी जीवन के प्रेम के बारे में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 क्या है? कवि मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथाएं क्यों नहीं गाना चाहता? फिर प्रश्न नंबर 6 क्या है? आत्मकथा कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।